होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्होंने ट्रोल किया था। लेकिन इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। वो जो कुछ करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, मैंने देखा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान ने एक ऐसी सुपर कार बनाई है स्पोर्ट्स दोस्तों के वो न कि सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि दुनिया के सारे न्यूज चैनल ने उसको शेयर किया। उस पे नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत पीछे था, बल्कि हम एशिया के ग्रोइंग मार्केट थे। अगर हम वहाँ से तरक्की कर रहे होते, अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा होता, आज कोई ऐसी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो। कंपेयर करें इंडिया को तो इस टाइम मेडिसिन की प्रोडक्शन में वो एशिया का नंबर 1 जा रहा है। सबसे पहले ये बताया, ड्राफ्ट किया कि मून के अंदर पानी है। चंद्रयान 1 जब फेल हुआ तो पाकिस्तानियों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन चंद्रयान 2 कामयाब किया, 1 किया। अब 3 जो है वो 2023 जून में वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपने हर किसी ना किसी इवेंट पर अपनी कोई अचीवमेंट दुनिया को दिखाता है और अपने आप अपने मुल्क को सहराता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 75 ईयर पर भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की, लेकिन इंडिया ने वो भी करके दिखाया। क्यों? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है जो कि पाकिस्तानियों में नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में नहीं है? देखें, सबसे पहले जो आपने इंडिया की बात की है ना, नो डाउट उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव हो चुका है इंडिया। उसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 स्किल्ड लेबर। उसके अलावा जो आईटी हब है उनका बेंगलोर, वो इसको इतना प्रमोट करे, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और उनकी जो स्किल्ड लेबर है। और उसके अलावा वो ब्रेन ड्रेन नहीं कर रहे। उनकी जो स्किल्ड लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं? रीज़न इसलिए जाना चाहते हैं हम बाहर, क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और यहाँ पे रह के टेक्नोलॉजिकली हम जो हमारी लेबर है, बेशक जितना इम्प्रूव करे, उनको उतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उतनी सैलरी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ स्पेस ही नहीं, हर सेक्टर जो है वो लैग है, नीचे से नीचे जाता जा रहा है। और बढ़ती हुई मुश्किल सूरत हाल को देखने के बाद कोई भी हम पर ट्रस्ट करना नहीं पसंद कर रहा। हम इंडिया की बात करें, बढ़ती हुई सुपर पावर हमें नज़र आ रही है। कैसे 75 ईयर्स को देखें तो कल की बात लगती है। उसकी रीज़न्स ये हैं, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन मार्केट बहुत है, उसके अलावा एक न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो दुनिया के साथ न्यूट्रल होकर चलता है। हम किसी एक ब्लॉक में फंस जाते हैं, उसकी वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपने खुद को इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करें। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, और उसके अलावा आईटी सेक्टर, मीडिया, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, तो वो इंडिया में सर्वाइव करके आगे निकल रहे हैं। इसलिए पॉपुलेशन की बात करें तो मुझे ये बताएं, बहुत से छोटे ममालिक है दुनिया में, जापान देख लें, इजराइल देख लें, बहुत से ऐसे ममालिक हैं, वो भी तो तरक्की याफ्ता हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि वो छोटी पॉपुलेशन को, बिल्कुल जो छोटी पॉपुलेशन होती है ना, कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। 3 साल एक गवर्नमेंट रहती है, 1.5 साल दूसरी रहती है। हमारे मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। FDI है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आती मुल्क के अंदर। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है और क्यों से मुल्क के अंदर सिस्टम स्टेबल नहीं, इसकी वजह से वो नहीं चल पाता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब ही नहीं, कुछ अरसे से रुक गई हुई है, बहुत कम हो गई हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके मुल्क में डे बाय डे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। ना दूर कहीं जाते हैं, जब रशिया और अमेरिका के ब्लॉक को चुनना था तो हमने अमेरिका को सिलेक्ट किया था, रशिया को नहीं। रशिया को इंडिया ने सिलेक्ट किया। और आज अगर देखें 75 ईयर्स उनके रिलेशंस को मतलब पूरे हुए हैं, और वो इतने खुशियाँ और एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और उनके रिलेशन इतने अच्छे हैं कि आज इंडिया में जो चीज़ जाती है वो सस्ते दामों पर जाती है पूरी दुनिया से। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपका मुल्क स्टेबल नहीं होता ना, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आती। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके मुल्क में, वो एक ये डेंजर के अंदर होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट यूज़फुल होगी नहीं, आउटपुट अच्छा मिलेगा कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं। हमारा यही काम होता है कि हमारा 14 अगस्त हो, हमारा न्यू ईयर हो, हमारा मतलब कोई भी इवेंट हो, हमारा यही काम है कि हमने बाहर निकलना है, शोर शराबा करना है, हल्ला गुल्ला करना है। क्योंकि हम मोर ऑफ अ हजूम एक हैं रेदर देन अ नेशन। जिन लोगों ने अपने एम्स, अपने नेशनल गोल सेट किए होते हैं, वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ जाते हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया को, जैसे आपने एग्जांपल दी कि उनका वो मून मिशन चल रहा है, अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्होंने ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ हमें देखा हम ट्रोल। ठीक है, हमें हर चीज़ में सिर्फ फ़न चाहिए, हमें हर चीज़ में शुगल चाहिए। ट्रोल कर लें, हम मीम्स अच्छी बना लेते हैं। मैं मीम को बुरा नहीं कह रहा, मीम्स अच्छी होती हैं, क्रिएटिव चीज़ है, लेकिन अपनी साइड भी तो देखें ना, हमारे पास है क्या। ठीक है, अब हमारे स्पार्को ने, मेरा नहीं ख्याल,
कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज़ सुनी, ठीक है, कि स्पार्को ने भाई कोई मतलब कोई लॉन्च कर दिया। हमारे स्पार्को में इतना है कि हम चाइना की मदद से चाइना के बनाए रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। हमारा अपना मेड इन पाकिस्तान कोई एक लोकल रॉकेट भी नहीं है जो हमने खला में भेजा हो। अगर हम इंडिया की बात करें, उनके हर साल 300 से ज़्यादा मेड इन इंडिया रॉकेट्स खला में जाते हैं। और चंद्रयान 1 जिसकी आपने बात किया, वो फेल होने पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था, आज वो चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी उनके लिए बात। तो हमने दुनिया को क्या प्रोवाइड किया? हमने दुनिया को इस साल फिर से 7.25 लाख लोग प्रोवाइड किए हैं, जो कि हम हर साल कर रहे हैं, और वो लोग वापस नहीं कभी आना चाहते। तो हम दुनिया को इस वक्त यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रियाटिज्म में इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे है, तो हम उनको वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हमने अगर कंपटीशन करना है तो वो हम सॉफ्टवेयर के मामले में सिर्फ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। हम सिर्फ यहाँ से आउटसोर्स कर सकते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग, और इंडिया भी यही कर रहा है। अगर हम देखें तो आईटी हब है, उनके एक एक सिटी जो है किसी ना किसी, वो एक कहते हैं ना कि क्वालिटी से जानी जाती है। बेंगलुरु सिटी देखें आईटी हब से जानी जा रही है, सिलिकॉन वैली उसको कहते हैं, और सिलिकॉन वैली का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे से पूछें, अपने नौजवान से पूछें कि सिलिकॉन वैली क्या है, या फिर हम पूछ लें कि वो क्या कहते हैं उसको, किसी ये बिटकॉइन या इसमें मतलब किसी भी रिलेटेड बाइनांस का किसी भी चीज़ का पूछे, हमें पता ही नहीं होता। हम स्टार्टअप का नहीं पता होता हमें क्या है, तो हम लोग, हमारी एजुकेशन कहाँ पड़े फिर। ये लोग हर सालों साल से दोस्तों आप लोग देखें कि खुद पाकिस्तान के अंदर हफीज सईद और पता नहीं क्या जैश लश्कर तैयबा और क्या क्या ग्रुप्स पालते रहते हैं, लेकिन आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से हमें टीटीपी से खतरा है। अरे भाई, ये सब आपके ही बच्चे हैं, इसके माँ बाप तुम लोग ही हो, इन सबको आप लोगों ने पाला है, इन सबको आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है। ये आते कहां से है, ये कौन से देश से आते हैं? अफगानिस्तान तो खुद 40 साल से तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे इन ग्रुप्स की वजह से, तुम्हारे उन मदरसों की वजह से टुकड़े टुकड़े हुए हैं अफगानिस्तान के। नहीं तो अफगानिस्तान तुमसे आज बहुत पहले निकल जाता आगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है। पेट्रोल की बात करें तो अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। आटे की बात करें तो अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। बिजली की बात करें अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। गैस की बात करें अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। एक तो ये सारी चीजें महंगी ऊपर से है ही नहीं, ऊपर से मिल ही नहीं रही है सारी। आप लोग पिछले 50-60 साल से एक ही कार बना रहे हो जिसका नाम है एक माचिस की डब्बी, मैरान है क्या है, और वो भी आप नहीं बना रहे हो, बनती जापान में है, आती सी फिटिंग पाकिस्तान के अंदर होती है। और ये अफगानिस्तान के कार के ऊपर हंस रहे। बेटा थोड़ा वेट कर लो, इंडिया की कंपनियों को अभी पता चला है, और साथ में जो जितनी भी दुनिया में कंपनियां हैं कार्स, उनको अभी पता चला है ये कार्स और भी बनेंगी, और ये दुनिया में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होंगी कार्स। अभी आप रुको, एक और भी कार बनी है जस्ट अफगानिस्तान के अंदर अभी, लेकिन वो जस्ट अभी रोड पे नहीं आई, अभी सिर्फ बनी ही है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें कि पाकिस्तान जो पिछले 50 साल से अपना सारा बजट आवाम से उनका खून चूस चूस के, उनका पैसा ले लेके जो है वो सिर्फ जो है वो डिफेंस पे लगा रहा है। दुनिया में 3rd नंबर पे है। आप भी लगाओ डिफेंस पे, कोई भी देश किसी को डिफेंस पे पैसा लगाने से ना रोक सकता है, ना ऑब्जेक्शन लगा सकता है, और ना ही उसे कह सकता है कि आप क्यों लगा रहे हो। लेकिन ये सोचना चाहिए कि वो डिफेंस सिस्टम किस तरीके से यूज होता है। आपके हाथ तो डिफेंस पे तो नहीं लगता, सारा हफीज सईद जैसे हरामी भगोड़े पे